अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करना है। दैट इज़ अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ठीक है, वो सारा डिस्कस करेंगे और इनके ब्लॉक्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर डिफरेंस को भी देख चुके हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट पॉइंट्स को देख चुके हैं। आज हम लोग जो है वो उसको देख लेते हैं एक बार सेलिएंट फीचर्स को, ताकि आपको और ज़्यादा जो है वो माइंड में चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीटी इसलिए लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, आपने पेपर में इस तरह नहीं लिखना। अगर आपने लिखना भी है तो आपने सबसे पहले ऊपर रेफरेंस दे देना है, पीटी इज इक्वल टू पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर आप जो है वो आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा जी इसका मतलब ये है, तो आप फिर कहीं पे भी इसको जो है एज एन शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिखना उसको, पीटी का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपने लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज इसको पूरा ही लिखें। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स की तरफ चलते हैं, यानी कि इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स मतलब इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या खसूसियात हैं। ठीक है, फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स, इसकी जो खसूसियात क्या हैं, अनोखी खसूसियात इसकी क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके अंदर हमने देखा था पीरियड्स होते हैं। ठीक है, कितने पीरियड्स हैं, 7। ठीक है, अब हर एक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हम इसको टेबल फॉर्म में लिख के देखते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीरियड, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स। इवन आपकी बुक में टेबल बना भी हुआ, फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, वो कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, दैट आर 8 एलिमेंट्स। थर्ड के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एंड 7 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दैट आर 32 एलिमेंट्स। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, और वैसे भी आपको ये पता होनी चाहिए बातें सारी। नेक्स्ट जब हम जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल की डिटेल में जाते जाएंगे, आपको उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, उसके फॉर्मूलाज, उसको कैसे याद करना है, उनके एटॉमिक नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पीरियड्स एंड व्हाट आर द ग्रुप्स, और कितने कितने उनमें एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद पीरियड हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी इसकी बात क्या है पीरियड्स की, कि इसके अंदर पीरियड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इन द पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था पीरियड्स वाले टॉपिक के अंदर, के जो एलिमेंट्स जो पीरियड के अंदर होते हैं ना, उनकी एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिफरेंट होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ अबाउट ग्रुप्स। पीरियड के अंदर यही 2 सेलिएंट फीचर बताए हुए थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स क्या हैं, ये हमें पता है वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये तो आपको पता है। और ये क्या होती हैं, टॉप टू बॉटम। और पीरियड्स क्या होते हैं, दैट आर लेफ्ट टू राइट। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम कितने हमारे पास होते हैं, 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 18 तक हमारे पास ग्रुप्स होते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास 11 12 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, ठीक है। यहाँ पे 15 16 17 18 इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस में आपके पास ये ग्रुप्स होते हैं, सही है। 1 to 18 इनका नंबर होता है। और इसके अलावा इसका सीरियल फीचर क्या है कि जो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, इन सब की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, सेम। सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सेम मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही सेम होना, ठीक है। और सिमिलर मतलब मिलता जुलता होना, इसलिए मैंने सेम को मिटा के सिमिलर किया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, ग्रुप के अंदर हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम होता है जी ग्रुप, ठीक है। और पीरियड आपके पास लेफ्ट टू राइट, ये तो आपको पता है। 1 to 18 आपके पास ग्रुप्स होते हैं, और किस तरह से होते हैं, इस तरह से। और ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं सेम, ठीक है। ये इसका था सेकेंड साइलेंट फीचर्स, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज एन आवर फोर्थ साइलेंट फीचर। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका ब्लॉक्स कितने हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स कितने हैं, वो क्यों बनाए गए, वो देखने लगे। एक है हमारे पास जी एस ब्लॉक, एक है हमारे पास पी ब्लॉक, इसके अंदर लिख देते हैं। एक है हमारे पास डी ब्लॉक, और एक है हमारे पास एफ ब्लॉक, ठीक है जी। अब इसको एस ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सब एलिमेंट्स के बैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में आता है, एस सब शेल में। कैसे, हमें पता है हमारे पास यहाँ पे होता है एक ग्रुप, और एक होता है हमारे पास टू, यानी कि 1 ग्रुप होता है हमारे पास, एक होता है 2 ग्रुप, ऐसे है। पहला ग्रुप हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। फॉर एग्जांपल यहाँ से सोडियम को ले लो, या जिस भी एलिमेंट को आप लोग देखोगे, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, थोड़ा लंबा है, हम इसको देख लेते हैं 3, ठीक है। 1s2 और 2s1 आया ना, एस सब शेल में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। इस तरह से 2a जो होंगे वो भी उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एस सब शेल में आएंगे, जिसकी बेस पे इन एलिमेंट्स को हमने एस ब्लॉक का नाम दिया, ठीक है। सेम एज द केस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपको पता है। नियोन ही होता है, ठीक है, हीलियम ऊपर होता है, ओके। इसमें से बोरोन का पता है आपको 5 होता है, ठीक है। देन 6 आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जो है रेंज है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला टॉपिक आपको जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल्स के साथ। उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप टाइप कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट, तो आपके पास जो है वो टॉपिक आ जाएगा, उसको आप लोग गो थ्रू कर लें अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो। अच्छा जी, बोरोन की अगर यहाँ पे देखा जाए 1s2 2s2 2p1, तो आया ना लास्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में, पी सब शेल में, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे इन सब एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी सब शेल में आते होंगे, इसलिए हमने इन सब को जो है वो किस में रखा है,
आते होंगे नहीं, आते हैं, जिसकी बेस पे हमने इसको किस में रखा है, पी ब्लॉक में, ठीक है। सेम एज देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल में आता है। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब शेल में आता है, जिसकी बेस पे इनके ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, ठीक है। इनको आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांजिशन करती है, मतलब ट्रांसफर करती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और इनमें जो होता है ना वो डी डी ट्रांजिशन होती है, यानी कि पी और डी सब शेल में से डी सब शेल तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये आप लोग नेक्स्ट जाके बहुत डिटेल में स्टडी करोगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि डी डी ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डी सब शेल से दूसरे डी सब शेल में ट्रांजिट होता है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके होता है, जब वो डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। इसके सेकेंड फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। ब्लॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेकेंड फीचर्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ब्लॉक्स का भी। तो आपने सारे के सारे जो है वो सेकेंड फीचर्स लगा के यानी कि पॉइंट्स बना के लिखने, और इनकी जो है बाकायदा आपने डायग्राम बनानी है, ताकि जो है एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और वो आपको वहीं से मार्क्स दे, सारे डिटेल में जाए ही ना। ओके, एंड आप लोग को अगर लेक्चर जो है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे इन लेक्चर्स को जो है वो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि अकेडमी से वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। Thank you so much for watching and keep motivating me through your comments, likes and positive comments. Thank you.